Hello, good morning everyone. So myself Suryakant. Hi, this is Sakshi. So we together will be working on our initiative सादगी एंड हमने आप सबको ऐड किया है. हम सब एक साथ चल के एक नई शुरुआत करने वाले हैं, एक नई एजुकेशन को बढ़ावा देने वाले हैं. तो हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करने की सोच रहे हैं जो शायद आप सबको पता नहीं होगा. हमने काफ़ी नए मेंबर्स को भी जोड़ा है, तो उनको भी इस चीज़ का आइडिया शायद नहीं होगा अभी. तो मैं एक आर्किटेक्ट हूँ बाय प्रोफेशन, बट मैंने अभी अपने आसपास की एजुकेशन को देखते हुए, बच्चों की हालत देखते हुए और काफ़ी अजीब तरीके की सोच देखते हुए अभी अपने स्कूल्स एंड सोसाइटी में ये चीज़ सोची कि मुझे शायद एक स्टेप लेना चाहिए बच्चों को एजुकेट करने के लिए, एक अच्छी लर्निंग देने के लिए, एक उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए. क्योंकि इस तरीके की सामाजिक बुराइयां हमारे बीच में चल रही हैं जिनको शायद हम देख नहीं पा रहे, ध्यान नहीं दे पा रहे. तो बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ा टास्क है. अभी स्कूल में सारे टॉपिक्स नहीं छेड़े जा सकते. स्कूल में पेरेंट्स की भी काफ़ी सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो अपने बच्चों पर अपनी सोच को लेके बहुत स्टिफ होते हैं, तो सब कुछ पढ़ाने में उनको कंफर्ट लेवल भी नहीं मिल पाता है. तो बच्चों की क्यूरियोसिटी जो होती है पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो शादी को लेके हो, चाहे वो इंसानियत को लेके हो, उनको सारे जवाब नहीं मिल पाते. तो उनके लिए मैं और साक्षी हम दोनों मिलके सबकी मदद करना चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई हो जो हमारी मेंटल हेल्थ की, हमारे क्वेश्चंस की, क्यूरियोसिटीज़ की मदद कर सके, उनको सॉल्व करने में हेल्प कर सके. So me being a teacher by profession, मैं तो टीचर ही हूँ और बहुत टाइम से हूँ. बट बीइंग अ टीचर एंड इनटू दिस सेक्टर आई कैन से कि schools definitely provide us the knowledge that we require to earn good. लेकिन कहीं ना कहीं दे लैक दैट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन जो हमें लाइफ को जीने में हेल्प करता है, राइट? सो येस, वी डेफिनेटली बिकम समथिंग और सब वी चूज सम प्रोफेशन और करियर जहाँ पे हम पैसा तो कमा लेते हैं, वी सर्वाइव. पर एक सर्वाइवल एजुकेशन होती है और एक लाइफ एजुकेशन होती है वेयर यू हैव टू टैकल with the problems and with the things, little things which comes in your life. जब वहाँ पे हमें शायद ऐसा फील होता होगा कि यार यहाँ पे क्या किया जा सकता है, या फिर हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, वी हैव टू चूज वन. So there, in such situation, what should we do and what not? So yes, we being together for quite a long time, so we discuss these things around us. हमने भी मिल के काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए जो इस सोसाइटी में थोड़ा सा रिबल बन के निकला है, पर वो हमारे लिए शायद सही था. सो वी थॉट कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एंड एट द एंड व्हेन वी रीच टू अ सर्टेन पॉइंट जहाँ पे हमें ऐसा लगा कि नहीं, ये सही था. तो एजुकेशन का काम ही होता है कि हम अपने समाज को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके चलें, हम करेक्ट. अपनी कंट्री को एक बेहतर कंट्री बनाएं. अगर आप एक ऐसा करियर कर रहे हो या चुना है आपने जिससे आप पैसे कमा के आगे निकल जाओगे, तो आप बस आगे ही निकल जाओगे. बहुत कम होगा चांस कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, लोगों की शिक्षा के लिए कदम उठाएंगे. तो ठीक है, वो भी एक अच्छा लाइफ ऑप्शन है. लेकिन हर कोई वैसे एक कदम नहीं चुनता, क्योंकि कुछ लोगों के पीछे भी उनका एक ऐसा समाज होता है जिसको ज़रूरत होती है, नीड होती है कि हमें भी कोई डायरेक्शन दे, हम भी अपने छोटे से गांव से निकल पाएँ, अपने छोटे से शहर से निकल पाएँ, हम भी बड़ा कमा पाएँ, हम भी बड़ी सोच रख पाएँ, हम भी बड़े बिजनेसमैन बने. तो वो इतना आसान काम नहीं होता है. उसके लिए आपका जो पूरा एक अस्तित्व होता है उसको एक बहुत ही अच्छे किरदार में होना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर सक्सेस की डेफिनेशन बना पाओगे. पैसा कमाना सक्सेस नहीं होता ऑब्वियसली. पैसा कमाने से आप सिर्फ पैसे पैसे छापते चले जाओगे, लेकिन क्या आपने किसी की मदद की, जिसकी ज़रूरत, जिसको कभी रही, कभी किसी छोटे बच्चे के साथ बैठ के आपने उसके सवाल को सॉल्व किया, उसकी क्यूरियोसिटी ख़त्म की, उसको सही गलत की राह पर दिखाए, कहीं वो बुरा इंसान तो नहीं बन गया, कहीं वो बुरा बच्चा तो नहीं बन गया, कहीं वो किसी को छेड़ तो नहीं रहा, किसी को परेशान तो नहीं कर रहा, वायलेंस तो नहीं कर रहा. तो ये सब लाइफ एजुकेशन में आता है, मॉरल एजुकेशन में. बहुत बुरी बात है कि एजुकेशन सिस्टम हमारी सारी किताबों में नॉलेज नहीं दे पा रहा. टीचर्स खुद डरते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ाने में. तो किसी को तो हाथ उठाना पड़ेगा, हाथ मतलब बढ़ाना पड़ेगा इस चीज़ को लेके कि हमें अपने बच्चों को एटलीस्ट बोलना तो पड़ेगा कि प्लीज़ कुछ बनो ना बनो, एक अच्छे इंसान ज़रूर बनना. तो सादगी, जस्ट बी सिंपल गुड ह्यूमन बीइंग. घमंड मत करो, किसी चीज़ का ईगो मत करो.
लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसको तर्क से सॉल्व करो, उसको शांत स्वभाव से सॉल्व करो, और हिस्ट्री जानो, इतिहास जानो, हर चीज़ का इतिहास जानो। सब में खूबसूरती है, हर धर्म में खूबसूरती है, हर जेंडर में खूबसूरती है, हर देश में खूबसूरती है, इस पूरे धरती पर खूबसूरती है। अगर हम अपने लालच और नफ़रत की नज़र से देखेंगे तो हम सब में बुराइयां निकाल लेंगे। तो बुराइयां को समझो और उसको कैसे टैकल करना है उस चीज़ पे फोकस करते हैं। तो सादगी इज ऑल अबाउट टैकलिंग लिटिल थिंग्स ऑफ लाइफ जो हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाएंगी एट लास्ट. So yes, our major focus will be on the kids and on the teenage group majorly, क्योंकि वो ऐसी एज होती है, वो ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे एक्चुअली उन सबको नीड होती है. हमें भी रही थी. सो वी डिड नॉट हैव समबडी लाइक दैट जो हमें बता सके कि अच्छा नहीं, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट. इमोशनल लेवल हो गया हमारा, सोशल हो गया, मेंटल हो गया, कितनी तरीके की चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल हो गया, फैमिली. वी थिंक कि हमारी फैमिली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, बट एट टाइम्स हमें पता भी नहीं चलता. पर वो जब एडोलेसेंस वाला फेज आता है, फैमिली ही सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम्स अगर लेके अगर बताती। वो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर्स भी वही होते हैं. एक्चुअली सोच चेंज हो सो जाती है, जनरेशन गैप सब एग्जैक्टली फील किए होंगे कि मैं ये सोचता हूँ, मेरे पेरेंट्स की ऐसी सोच है, वो गलत नहीं है, वो ट्रू. अपने जनरेशन के अकॉर्डिंग ज़रूर सही सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने टाइम में उनको लेके आओ। उनका भी फ़र्ज़ है कि आप कहीं बुरे इंसान ना बन जाओ, किसी के साथ कुछ गलत ना कर दो, ऐसा करियर मत चुन लो कि कल को खाने की कमी पड़ जाए। तो उनकी तरफ से वो पॉइंट भी सही है, दोनों का एक मिडिल ग्राउंड निकाल के हमें आगे बढ़ना होता एंड है। देन देयर कम्स दिस गिल्ट. वो हर बच्चे में आ जाता है जो कहीं ना कहीं उसको पता नहीं, पूरी तरीके से निकाल नहीं पाता, उसका पोटेंशियल नहीं यूज़ हो पाता है. सो वो आगे जाके उसको हमेशा उसके पर्सनालिटी में बस जाता है. सो वी बीइंग द एजुकेटर हेयर, हमारा मेन एम्फेसिस वही बच्चे हैं. क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कितनी लाइफ्स बदलेंगे, हमें नहीं पता कि हम ये दुनिया बदल पाएंगे कि नहीं पाएंगे. पर वही होता है ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ लिटिल थिंग, लिटिल स्टेप. तो येस, दिस सादगी इज़ दैट लिटिल स्टेप जहाँ पे नहीं 1000 बच्चे, नहीं 100 बच्चे, हमें 2 बच्चे चाहिए. हो सकता है उन 2 में से भी हम एक को कुछ हद तक बदल सकें. एंड देयर वी विल फाइंड आवर सेल्व्स एंड दोज पीपल कि येस, हमने कुछ स्टेप तो ऊपर लिए. हम जितने भी हैं, हमें जितना आता है, हमें उस पर गर्व सीखना चाहिए कि उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। हर कोई टॉपर नहीं होता क्लास का, हर कोई सारे रैंक में नंबर 1 नहीं आता, हर कोई रेस में नहीं जीत पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कम समझना चाहिए। मतलब आई पर्सनली वॉज नॉट अ टॉपर, बट सीरियसली मतलब इट गोज़ वेल। मतलब वही पता चला लाइफ में कि एट लाइफ द में एंड. नंबर 1 आना इम्पोर्टेंट नहीं था। और सच में अगर आपकी बरकत तभी होगी जब आपकी फितरत अच्छी होगी। तो एग्जैक्टली. ये दोनों कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अच्छा, यस, तो आई हैव ऑलवेज बीन अ टॉपर ऑफ माई स्कूल. तो मैं एकेडमिकली बहुत अच्छी थी. बट एट द एंड आपको लाइफ जहाँ ले जाती है ना, वो 12th के बाद आप जब स्कूल छोड़ के निकलते हो, यू कैन नेवर डिसाइड बाय योर मार्क्स, विद योर मार्क्स. आपको एट द एंड लाइफ को सॉल्व करना पड़ता है कहीं पहुँचने के लिए. तो टॉपर होना, टॉपर नहीं होना मैटर नहीं करता है. डजंट मैटर। एग्जैक्टली. सो इफ़ योर इंट्यूशंस आर गुड, आपकी नीयत अच्छी है, तो एवरीथिंग दैट यू डिजर्व विल डेफिनेटली कम टू यू. तो फिर आप कम भी कमाते हो लेकिन उसमें यू जानते हो विल कि बी खुश कैसे सेटिस्फाइड होना है उस डेफिनेटली. चीज़ में, क्योंकि सबसे अल्टीमेट फाइट एट द एंड आप जो करोगे वो फ्रीडम की होगी। एग्जैक्टली. एंड वंस यू हैव टेस्टेड द फ्रीडम, आई टेल यू कि आपकी सैलरी, आपकी सराउंडिंग्स, आपकी सोसाइटी सब सेकेंडरी लगने लगती है वंस यू हैव टेस्टेड द फ्रीडम. So that is all what we are connecting to. यस। So we together have this thing. So we usually have such conversations कि अरे यार दुनिया में ये चल रहा है. हमें पता नहीं क्यों बुरा लगता है दुनिया में ऐसी चीज़ें देख के. होता नहीं है अक्सर लोगों के साथ. इट्स वेरी कॉमन. लाइफ ऐसे चल रही है, दुनिया ऐसी चल रही है, आज से नहीं बहुत टाइम से चल रही है. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो अंदर का एक आर्टिस्ट है प्लीज़ उसको बनाओ और उसको बना के रखो भी। तभी आप ये सारी चीज़ें शायद सोच के चल पाओगे आगे। कोई भी छोटी से छोटी हॉबी है आपकी, इंटरेस्ट है, स्किल है, कुछ भी है, उस पर तरस मत खाओ कि ये छोटा है, इससे पैसे नहीं कमा सकते हैं कुछ भी। उसी से आप खुश रह सकते हो, मुस्कुरा के जी सकते हो कि अरे यार कुछ आता है नहीं आता है, ये तो आता है कम से कम। Exactly. और ये बहुत स्पेशल चीज़ है, सब में नहीं होती वो चीज़। तो ऐसा नहीं है कि मैं या साक्षी हम अपने आर्ट स्किल्स को मतलब बहुत
बना के रख पाए या उस चीज़ पे, हमने बस वो कंटिन्यू रखा। उतने ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं होता है, उस And चीज़ पे बस बने रहना होता है कि जितना भी है यार मेरा है, वो बस मेरा हिस्सा है। वी नो और दैट कि हम शायद उसमें 100% प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हम बहुत अच्छा उसको जस्टिस दे पाएंगे नहीं पाएंगे, वी डोंट नो, वी जस्ट टेक द चैलेंज, ओके दिस इज़ न्यू, लेट्स डू इट। कॉन्फिडेंस नहीं होता स्टार्टिंग में, बट स्लोली एंड स्टेडी जब आप खुद की भी जर्नी देखते हो एंड देन यू रियलाइज़ कि ओ हमें पता नहीं था कि हम कर पाएंगे। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। आपको जो भी आ रहा है उसको मारो मत, जहाँ पे आपका पैशन मरा, आपकी हॉबीज़ मरी या आर्टिस्टिक स्किल्स मरी, you as a human being विल लूज समथिंग। will lose many things in life and you won't even realize. So we have a like some structure to follow. So हम अपने सादगी प्लेटफॉर्म पे अभी तो यूजुअली ऑनलाइन पे ही रहेंगे क्योंकि ऑफलाइन हमारी अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम स्कूल कॉलेजेस के दरवाजे तक पहुंच पाएँ और जिसको ज़रूरत है उसके घर तक भी पहुंच पाएँ। बट अभी के लिए वी आर डूइंग सम ऑनलाइन सेशंस, तो हम काफ़ी सोशल लेवल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो ये हम कोशिश करेंगे हर वेडनेसडे के रात 9:30-10 बजे तक एक लेक्चर हम रखें, जिसमें इनफॉर्मल बातें ही करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बातें करें, आपको बस सुनना है। उसमें बैठ के देखना है कि क्या आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको महिलाओं के बारे में, आपको इन टॉपिक्स के बारे में, आपको धर्म के बारे में, आपको भगवान के बारे में क्या ये चीज़ें सही लगती हैं, गलत लगती हैं। आपको तर्क रखने का एक हम सोचने की एक क्षमता बढ़ाना Platform चाहते हैं, actually फैक्ट को दे रहे हैं। सामने रखेंगे। सही गलत आपको चुनना है, Exactly. हम आपको सही गलत बताने के लिए बस एक क्राइटेरिया बताएंगे कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या फैक्ट ढूंढना है, कितनी चीज़ों पे आपको रिसर्च करनी है। तो सुनो सबकी, करो खुद की, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन देना आपका काम है, क्या सही है क्या गलत ये आपको चुनना है। और आई थिंक हर बच्चे को, हर एक इंसान में ये चीज़ लगानी चाहिए कि सुनो सबकी और करो खुद की, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके आसपास के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू वाले प्लेसेस हों। सबको आराम से सुनो, ढंग से सुनो, आपके पास कोई जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की, किसी चीज़ को डिनाई करने की। सो यूज़ योर ब्रेन, अपना दिमाग लगाओ और उस चीज़ को ढंग से फॉलो करो, क्रिटिकली एनालिसिस करके बिकॉज देयर आप इज जब ब्यूटी इन एवरीथिंग। इफ यू आर अ गुड पर्सन यू विल बी एबल टू सी द ब्यूटी। सो आर टॉपिक्स विल बी ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। हम एक आपको छोटा सा आइडिया दे देते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। सो पहला टॉपिक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी तरफ से, पर्टिकुलरली मैंने इसको टॉप 1 पे रखा है, महिला। सो हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं का स्टेटस हमारे समाज में किस तरीके से गिरता आया है, या फिर कहाँ से इनकी शुरुआत हुई कि ये इस तरीके से हमारे समाज में दबी रह गई, इनको अधिकार नहीं मिले थे, और कैसे अधिकार मिलना शुरू हुए। वो कौन सी क्रांतियाँ थी जब महिलाओं को ऊपर उठाया गया है, क्योंकि संस्कृति और धर्म बहुत पहले से काफ़ी सेक्लूडेड और बहुत ही एक छोटे से विचारधारा लेके चले हुए थे सब में, जिसमें महिला नहीं आज़ाद थी, जिसका एक बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंस निकला कि अभी भी महिला अपनी आज़ादी के लिए, बाहर निकलने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए लड़ रही है और लड़ पा नहीं रही है। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लड़के शायद उनको समझने में कहीं ना कहीं कुछ भूल कर रहे, कुछ चूक कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक महिला पर है, जिसमें हम डावरी, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ जैसे केसेस पे प्राइमरी फोकस करेंगे। आप सबके पास अप्रोच करेंगे कि आप में से किसी के पास कोई ऐसी बात है जो हमें सुनना चाहिए, जो हमें बताना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा। then comes this religion, god, casteism, discrimination, these sort of things. Actually according to me आपको knowledge होनी चाहिए हर चीज़ की, क्योंकि there is a phrase little knowledge is a dangerous thing. So definitely आपको थोड़ा पता होगा तो you know वो चीज़ अच्छी नहीं है. So we are not in either side of anything. हम दोनों का अप्रोच संस्कृति की तरफ है। हम Yeah, लोगों ने जिस तरीके yes. से सारे रिलीजन्स को पढ़ा, हमने सबकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, हमने सबकी हिस्ट्री देखी। वो 4 रिलीजन क्या, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे 10,000 रिलीजन 10,000 है religions, हमारे yes. पूरे वर्ल्ड पे। क्योंकि एक छोटे से गांव की एक छोटी सी सभ्यता, एक छोटे से 4 लोग भी अगर किसी चीज़ में आस्था रखते हैं, उसको That is, रिलीजन बोला जाता yes. है। तो रिलीजन सिर्फ 4, 5, 6 नहीं है, 10,000 हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। और सबकी अपनी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, सब में कुछ खूबसूरती हैं, और सब में कुछ ऐसा कुछ निकल आता है जिसमें वो किसी न किसी को अगर क्षति पहुंचा रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को समझ के उस पर्टिकुलर पॉइंट से अपना Yes. बैर रखना चाहिए। So we have to be respectful towards each and every community,
whosoever they follow. So yes, we will be हमारी सादगी talking पे about this. हम लोग भगवान या फिर धर्म से ज़्यादा संस्कृति पे बात करेंगे, क्योंकि संस्कृति सारी खूबसूरत होती हैं। संस्कृति में हम सारे धर्म के होते Yes. हैं। संस्कृति में हम एक एक इंसान की इज्जत करते हैं, उसके हर एक इतिहास की इज्जत करते हैं जिसने हम सबको आज मिलकर बनाया है। तो धर्म भगवान पे अच्छे से टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। एंड देन कास्टिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन की ये भेदभाव की भावना हमारे संस्कृति सभ्यता में चलती आ रही है, तो ये किस तरीके से बनी और हमें उस चीज़ से हाँ. क्या करना चाहिए। Then- सेकेंड, करियर काउंसलिंग आई वुड से कि इंसान को बनना क्या है वो पता नहीं होता है, क्योंकि गाइडेंस मिलता नहीं है कि ये चीज़ बनो तो ये मिलेगा, वो चीज़ बनो तो वो मिलेगा। इंसान को भाई रोटी सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है, तो वो सिर्फ करियर एजुकेशन के पीछे लगा हुआ है कि हाँ बस तुम पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमा के ही जीवन जी लोगे। लेकिन ऐसे में वो अपना कैरेक्टर बहुत ख़राब कर लेता है, जो सबको परेशान करता है। एंड देयर आर मेनी पीपल जिनको पता ही नहीं है करियर ऑप्शंस। मैं उनमें से आती थी, मुझे नहीं पता था कि अच्छा पर्टिकुलर स्ट्रीम के बाद मैं क्या क्या कर सकती हूँ या हम क्या क्या कर सकते हैं। सो वी विल बी टेलिंग ऑल ऑफ दैट टू द यंग किड्स जो अभी 10th 12th अभी पास आउट किए हैं, एंड दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि मम्मी ये कह रही कर लो, पापा ये कह रहे हैं, अच्छा वो वाले भैया है तो उन्होंने ये बताया था। तो हम स्पेसिफिक ये नहीं बता रहे कि तुम ये करो, नो, वी विल टेल यू एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। नाउ यू चूज, now you decide, now you think कि आपके लिए क्या suitable and where should you go. And whatever you become, just know that be proud of yourself. Yes. अपने हैप्पीनेस को समझो कि तुम्हें किस चीज़ में खुशी मिलती है, और अपने सक्सेस की बहुत डिमांड हाई मत कर लो, वरना डिसअपॉइंटमेंट शायद मिल सकते हैं। बहुत सपने देखना भी एक कला होती है। सपने इस तरीके से देखो कि तुम्हें पता चले कि तुम्हें किस चीज़ में खुशी मिल रही है। गाड़ी छोटी हो, बंगला छोटा हो, लेकिन तो पता होना चाहिए कि तुम खुश रहोगे उसमें। अपनी सक्सेस की डेफिनेशन में शायद खुद बनानी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर हम दूसरों की डेफिनेशन पूरी करने के चक्कर में रहे ना, तो कहीं ना कहीं खुद को खो देते हैं। वो पा तो लोगे, खुश नहीं होगे। खुद ही को खो देंगे तो फिर वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द हैप्पीनेस। ओके, सो अदर फ्यू टॉपिक्स जो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में डिस्कस होना चाहिए। सो देयर इज़ क्यूअर कम्युनिटी, जिसमें हमारे LGBTQ प्लस डिफरेंट सेक्सुअलिटीज़ एंड डिफरेंट लोग हैं, जिनको लेके बहुत ही डिसरिस्पेक्ट फैली हुई है हमारी सोसाइटी में, जो उनको शायद गंदी नज़र से, बुरी नज़र से, या फिर भगवान ने गलत बनाया है वाली नज़र से देखते हैं, जो मैं पूरी तरीके से डिनाई करता हूँ। देयर इज़ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दैट कम्युनिटी। तो हम प्रॉपर नॉलेज देने वाले हैं इस कम्युनिटी के बारे में, सो दैट you become a good and respectful person. आप किसी के भी साथ में खड़े हो, वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, you know कि आपको उसकी इज्जत करनी है। वो हैं हमारे बीच में ही, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन Yes. इस तरीके के शायद हम बन के निकलते हैं कि उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस वजह से वो डर के चुपचाप बैठे हुए हैं। True. तो अगर हम ही अपने आप को ओपन और एक्सेप्टेबल बनाएं उनको सुनने के लिए, तो आई थिंक वो खुद भी ओपन अप होंगे दैट व्हाट इज़ देयर लाइफ एंड what do they want, And or this what earth, right they this earth belongs to everybody, no matter who is that person. तो yes, queer community के बारे में we will let you know. Then there comes gender equality and sensitivity. ठीक है, gender biasness पे हम बचपन से ऐसे लिखते चले आते हैं। equality is a thing जो शायद बहुत बड़ा टॉपिक रहा है, पर वो हमेशा से टॉपिक ही क्यों रहा है? वाई आर वी टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी इतने सालों से, और मुझे लग रहा है आगे आने वाले 50 सालों में भी हम सेम एसेज, सेम आर्टिकल्स लिख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे इक्वलिटी में। क्यों? क्योंकि वो आ ही नहीं पा रही है। तो उसके रीजंस क्या है, उसके क्या बोलते हैं, उसके पीछे क्या ओरिजिन रहा, वी विल बी टेलिंग दैट ऑल थिंग्स। देन कम्स बुलिंग, बॉडी शेमिंग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग, जो हमारा मोटिवेशन, हमारा मोरल कहीं ना कहीं डाउन करती है। उसमें हमें अपने आप को सच सीखना पड़ेगा। हमारे जितने भी सच है, भाई हम पतले हैं हम पतले हैं, हम मोटे हैं हम मोटे हैं, हम काले हैं तो हम काले हैं, हमारा हम अपने में खुश हैं, बस हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि दुनिया क्या कह रही है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ पर आएंगे कि हम क्रिटिसिज्म हर चीज़ का लेने लगेंगे, तो हमें मेंटली बहुत ख़राब करके रखेगा वो। फिर हम खुद में ही कम महसूस होने लगेंगे, और फिर उससे सक्सेस क्या, आप खुद से ही नहीं मिल पाओगे, तो क्या सफलता आएगी। Next, war and fights and non-violence. We personally are non-violent people. Like we do not support any sort of violence. Not in movies, not in web series. Not in कभी real life. हिंसा नहीं होनी चाहिए। धर्म में क्या, देशों में क्या, हम देश से पहले धरती माँ के हैं, हम मदर अर्थ के हैं, और हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, और हम उसकी अप्रोच भी एक तरीके से डिस्कस करेंगे। And the way wars have been taught in schools, I tell you, बहुत बुरा सिस्टम है पढ़ाने का।
क्योंकि मी बीइंग एजुकेटेड, मेरे पास 3 डिग्रीज हैं, पर जब मैंने वर्ल्ड वॉर के बारे में अभी पढ़ा, लाइक थोड़े साल पहले ही, मुझे तब वो समझ में आया कि ओ माय गॉड, ये स्कूल में क्यों ऐसे नहीं बताया गया, वर्ल्ड ये वॉर्स क्यों ये की पढ़ाया नॉलेज नहीं अगर गया। स्कूल में एकदम ट्रॉमा तरीके से देना शुरू कर दिया जाए तो इंसान कभी जंग नहीं करेगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर यस, कोई पढ़ता नहीं है, एडोल्फ हिटलर जी के बारे में कोई बताता नहीं है कि वो किस तरह का इंसान था जिसने अपने धर्म पे, अपनी एग्जैक्टली। देश पर घमंड किया और उसने किस तरीके से लोगों को मारा है, किस तरीके से परेशान किया है। वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पीछे है अभी सिखाने में, हमारे टीचर्स पीछे हैं सिखाने में, हमारे टीचर्स को भी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं पता है। तो वो ह्यूमन एवोल्यूशन का वो कड़वा सच है जो वहाँ पे पता चलेगा। घमंड की एक्सटेंट हम देख चुके हैं, हम देख रखे हैं, लेकिन हम स्टिल एक्सेप्ट नहीं करते। हम आज भी घमंड करने निकले हैं उस चीज़ पर। यस। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। किन किन लोगों ने हमारे पूरी सभ्यता को बनाया है, बदला है, हमको यहाँ तक के हक दिलाए हैं, या आसपास का पूरा बिल्डिंग, पंखा, पर्दे, छोटे छोटे डिवाइसेस और हमारे हक, हमारी आज़ादी, इन सब को लेके आए हैं। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनको बनाने के लिए जिन इंसानों ने हमारे लिए लड़ाई की है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। Then comes parenting. Yes, parenting is a vast topic, definitely. We will talk about that in detail. कल्चर जिस तरीके से चलता आया है, समय जिस तरीके का थोड़ा सा अजीब था पहले का, क्योंकि पहले लिमिटेशन रिसोर्सेज कम थे तो सोच एक लिमिटेड थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा एवोल्यूशन होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, हमें अपनी सोच भी बढ़ते चलना पड़ेगा ताकि हम सबको बराबर की आज़ादी दे पाएँ। Yes, civic sense of life. भाई अपनी आसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप किस तरीके से चलते हो, गाड़ी चलाते हो, क्या आप चलते चलते सड़क पे थूक देते हो, क्या आप लाइन में खड़े होने पे सबसे आगे भागने की कोशिश करते हो, ये सब भी एक जीने की कला है। आपको एक इंसान होने के नाते तमीज़ सबसे पहले रखनी चाहिए अंदर, कि किसी को बिना परेशान किए हुए आप नॉर्मल लाइफ कैसे जियो। सब तुम्हारी तरह इंसान है तो लाइन में तुम्हें ही सबसे आगे पहले क्यों पहुँचना है। तो ये सारी सिविक सेंस की बातें होती हैं। लोग जिस तरीके से हिंसावादी होते हैं और रेड लाइट क्रॉस करके चले जा रहे होते हैं, मारपीट करने लगते हैं, ये सब सिविक सेंस की बातें। इंसानियत परखो यार, इंसान बनो अच्छे से। Love and relationship. नेक्स्ट टॉपिक इज लव एंड रिलेशनशिप। यस, काफ़ी बदनाम है, लोग रिलेशनशिप्स में काफ़ी धोखा पा रहे हैं, धोखा नहीं मतलब झेल पा रहे हैं, उसमें सुसाइडल केस तक बातें पहुंची जा रही हैं। Depression and mental health. डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ, यस, काफ़ी बुरी जा रही है। तो वो भी एक कला है यार, प्रेम भावना भी एक कला है, और अपनी एक्सपेक्टेशंस हमें अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। तो लव एंड रिलेशनशिप इज़ अ क्वाइट ईजी थिंग। उम्मीदें पे हम बात करेंगे आराम And से। it isn't about just, girlfriend and boyfriend stuff. No, relationship means your relationship with every person, your parents, your अंडरस्टैंडिंग योर father, ईगो, mother. अंडरस्टैंडिंग योर Yes. स्टेटस, And अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंसेस ऑल्सो। आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल लेवल पे होके अगर डिफरेंट फाइनेंसेस वाले को पसंद कर रहे हो तो ऑब्वियसली कल को आपको डिफरेंट तरीके के आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे जिसमें आपकी बेइज्जती आपको महसूस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें देख के लव एंड रिलेशनशिप में हमको टैकल करना चाहिए। एस्थेटिक्स और फिजिकल ब्यूटी पर अगर आप जाने वाले अप्रोच रखोगे तो देयर आर प्रॉब्लम्स जो आपको सर्टेन तरीके से मिलेंगी। yes, and then we will let you know about the different types of schools and colleges where you can, जो वही है, it will come under that career counseling as well, कि आपको स्कूल्स कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कौन सा कोर्स करना है, सो वेयर यू कैन अप्रोच, वेयर यू कैन गो। क्योंकि होता क्या, हमारा छोटा सा दायरा है एंड वी लिव इन देयर ओनली, हमें पता ही नहीं है बाहर क्या है, बट वंस यू गो आउटसाइड आपको पता चलता है अच्छा ये चीज़ भी हम कर सकते थे। तो यस, वी विल ट्राई कि आपकी एज रहते, आपका टाइम रहते, हम आपको वो नॉलेज दे दें ताकि कल को आपको रिग्रेट ना हो इस चीज़ का कि हम ये कर सकते थे। ओके, सो Then. दिस वाज लाइक इट। सो हमने एक ड्राइव लिंक भी मैंने प्रोवाइड की है ताकि उसमें मैं अपनी मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंपॉर्टेंट मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और होली बुक्स, उसमें आपको गीता, कुरान और सारे होली बाइबल बुक वगैरह भी मिल जाएगा ताकि आप लोगों के सामने वो हमेशा रहे। कभी दुविधा में फंसो ज़रूर पढ़ो, उसमें जवाब भी मिलते हैं। और कभी आपके इस तरीके से कोई सवाल पूछता है कि ये इसमें लिखा है, ये इसमें लिखा है, तो आपके सामने होना चाहिए पढ़ने के लिए कि आप देखो उसमें कि कहाँ लिखा है, किधर लिखा है। तो सारे के सारे होली बुक्स और जितने स्क्रिप्चर्स हैं मैं आपको शेयर करूँगा। इंपॉर्टेंट मूवीज़ जिसमें हम ज़िंदगी सीखेंगे वो मैं आपको शेयर करता हूँ। वो लिंक बचा के रखिएगा और ज़रूर देखिए। फ्री टाइम बैठे हैं, उनमें से कोई एक मूवी उठाइए, उसका लेसन पढ़िए कि इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, और वो मूवी देखिए, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे, एक अच्छे इंसान बनोगे।
तो हम यूजुअली हमें संडे ही मिलता है अक्सर काम करने के लिए, तो हो सकता है कभी कभी कंटेंट आने में या फिर बात करने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट बने रहिए, हम लोग हैं वहीं हैं। कॉल कभी भी कर सकते हो, मैसेज कभी भी कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी इनफॉर्मल सेशन, ये मोर ऑफ लेक्चर नहीं, हमारी कॉन्वर्सेशन है नॉर्मली बेसिकली. सो वी आर अवेलेबल टू टॉक वेन एवर यू फील लॉस्ट इन एनी वे. सो वी आर देयर. येस, वी कैन हेल्प यू आउट. नहीं हो पाएगी हेल्प, सो वी कैन डिस्कस. आधी चीज़ें तो वहीं सॉल्व हो सॉल्व तो जाती नहीं कर पाते हैं, हमारे भी काफ़ी केस फंसे पड़े हैं, हमारी भी ज़िंदगी सॉल्व नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कोई तो है जिसके साथ हम बोल सके, अपना मन हल्का हो सके. Yes. तो इन दी एंड वी वुड लाइक कि आप सही गलत चुनना सीखो. सादगी का एक मेन ये रहेगा कि सिंपल ह्यूमन बीइंग रहो, सही गलत बनना चुनो, एक अच्छे इंसान बनो, बात करो, प्यार से बात करो, किसी से हिंसा में Yes. मत उतरो कभी. And- और हिस्ट्री पढ़ो सबकी, कहाँ पे किसका क्या इतिहास था जिसकी वजह से वो ऐसा इंसान बना या फिर वो जो भी बना, उसको सोच समझ के आप फैसला लेना सोचो. एंड वन मोर टॉपिक दैट वी विल बी कवरिंग, वो है अडल्ट एजुकेशन. एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, और ये हमें सिखाना चाहिए. तो इसकी सेपरेट सेशंस रहेंगे डेफिनेटली. हम एज ग्रुप को डिवाइड करेंगे, हम गर्ल्स एंड बॉयज़ का डिफरेंट सेशंस लेंगे. देयर वी विल प्रोवाइड द एडल्ट एजुकेशन प्रॉपरली, बिकॉज होता क्या है, वही चीज़ है, लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. तो ये रेप्स और ये सारे जो ये हैरेसमेंट एंड अब्यूज़ हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये हो रहे हैं, मतलब क्यों हो रहे हैं. वो बहुत पुअर नॉलेज का एक रिजल्टेंट है. हम सभ्यता, आदमी और औरत, मेल फीमेल मेंबर से बने हैं. हमारी प्यूबर्टी के बाद हमारी बॉडीज़ में काफ़ी ऐसे चेंजेस होते हैं जो डिस्कस नहीं किया जाता सोसाइटी में, और वो रेप जैसी प्रॉब्लम को अंजाम दे देते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता कि ये दिक्कत शुरू कब हुई. तो हमें अगर शिक्षा देना शुरू कर देंगे तब वो चीज़ नॉर्मलाइज होगी. ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल हमारी बॉडी का चेंज था जो हमें पढ़ा दिया गया, पहले ही बता दिया गया. इसमें शर्म आने की बात नहीं है, ये हमारे साथ हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है. ये सारी चीज़ें हमें बहुत जानना ज़रूरी है. कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इससे आप एजुकेट हो रहे हो उस चीज़ के बारे में. तो आप उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे कि मुझे उस लड़की को छेड़ना है, वो लड़की के लाइक पीरियड जैसे प्रॉब्लम को हम इसमें डिस्कस करेंगे. लोग मजाक उड़ाते हैं, उसको गलत समझते हैं. ऐसा नहीं है. इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ नेचुरल थिंग, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. तो इन सारे टॉपिक्स को छेड़ेंगे. तो अडल्ट एजुकेशन में जितना भी टॉपिक आता है जिससे आप एक सेंसिबल इंसान बनो, दूसरे के बॉडी को समझो, दूसरे के कैरेक्टर को समझो, बायोलॉजी को समझो, एक अच्छी लैंग्वेज में, लाइक नॉट इन अ फनी लैंग्वेज, क्योंकि रेप्स इजी टॉपिक नहीं है जिसपे मजाक उड़ाया जा सके. और एडल्ट एजुकेशन से ही इसका जवाब मिल सकता है हमें. और बच्चे तो छोड़ दीजिए, बड़ों को नहीं पता है. लाइक दोज हु हैव क्रॉस 20, दे आर इन 20, 22, 25 के हो रखे हैं, उन्हें नहीं पता है, उनको एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है. सो येस, वी विल ट्राई टू इम्पार्ट दैट थिंग. देन सेपरेटली वी कैन ऑल्सो होल्ड सम सेशंस फॉर टीचर्स एज वेल. हम ये नहीं बताएंगे कि आपको पढ़ाना कैसे, डेफिनेटली यू हैव द एक्सपर्टीज इन योर फील्ड, बट साइकोलॉजिकली हाउ टू टैकल विद द किड्स, that we can surely tell. We can just we are not no professionals, as I have already said, लेकिन हम डिस्कस कर सकते हैं. एटलीस्ट साइकोलॉजी डिस्कस करने में हेल्प कर सकते हैं. बात कैसे करते हैं बच्चों के साथ, क्या पहले टॉपिक छेड़ा जाए, क्या नहीं छेड़ा जाए, और किस तरह से छेड़ा जाए, उसमें हेल्प कर सकते हैं. अगर आप कर रहे हो, वेरी गुड, वेल एंड गुड. नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, कौन सा पहले पढ़ा रहे थे. तो वो वाली एक चीज़ होती है कि हमें अब इस टॉपिक को सामने लाना पड़ेगा. अच्छा देश, अच्छी एजुकेशन हमारे हाथ में है. आई थिंक गवर्नमेंट हम सब ने देख लिया क्या कर रही है, कैसे कर रही है. सो मे बी वी शुड बी द फ्यूचर. Yes. So yes, this is me Suryakant. This is me Sakshi. And we are here with our Sadigi Soch. Yes. And so let's be a good human being. Thank you so much. Thank you.